कर्म अच्छे हैं तो कोई भी प्लैनेट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना शनि पनिश कर सकता है, ना राहु कुछ कर सकता है। आप सोच लीजिए जब कोरोना वायरस आया था, भय था लोगों के चेहरे पे, लाशें निकल रही थी लोगों के घरों से, हॉस्पिटल्स नहीं मिल रहे थे, ये सब हो चुका है। उसके बाद भी अगर हम नहीं सुधर रहे हैं तो फिर से प्रलय आने में कितना टाइम लगेगा। 2025 सजा का टाइम है, 9 नंबर है, एंग्री प्लैनेट है। 2025 जैसा कि सब कह रहे हैं कि टफ ईयर है। नाउ आई गॉट इट कि ये टफ इसलिए है कि 2024 में शनि का साल था, जिसने कहा था मेहनत करना है, लेजी नहीं रहना है, सच बोलना है, सही काम करना है, झूठ नहीं करना है। और जब आप उसी के ऑपोजिट काम करोगे तो 2025 विल बी द रिजल्ट ईयर। और 2025 इज अ 9 नंबर। 9 नंबर Whatever you see, whatever you say, whatever you think, you attract. That is law of attraction. सच से सामना, करोड़ों का पर्दाफाश। सो गाइस 2021 से लेके अभी तक अगर मैंने कोई वेबिनार लिए हैं, करोड़ों की बातें, शब्दों की बातें, रिश्तों की बातें, शादी की बातें, करियर की बातें, लाइफ पर्पस की बातें और भी पता नहीं क्या क्या बातें लेकिन ये आप सबको पता है इम्पल्स बेस्ड थे। इन बातों में सच से सामना और करोड़ों का पर्दाफाश, ये मेरा दिमाग नहीं हो सकता, ये भी इम्पल्स बेस्ड है। जब पहली बार मुझे मनीष जी ने ये वर्ड बोला करोड़ों का पर्दाफाश, और तब मुझे नहीं पता था कि इस वेबिनार की नींव डाली गई थी जून में जब पहली बार मनीष जी ने कहा था, पता भी नहीं था कि कोई वेबिनार होने वाला है, बट होने वाला है। लेकिन अभी मैं बताना चाहती हूँ पैरेलल यूनिवर्स में क्या होने वाला है। इसके इंट्यूशंस हमें मिल जाते हैं, जो हमें मिल गए थे, और जब हमने उस पर एक्शन ले लिया। रीजन है इस वेबिनार के पीछे, जो आज मुझे रीजन समझ में आया कि मैं क्यों ले रही हूँ। 2024 खत्म होने वाला है। मुझे नहीं पता आपका साल कैसा गया, बट मेरा साल बहुत कर्म करते हुए गया, क्योंकि शनि का साल था। मैंने सुन लिया था कि वो हार्डवर्क मांगता है, और अगर आप देखेंगे तो मैंने काम बहुत किया है इस साल। मतलब जनवरी में मेरा करोड़ों का रिट्रीट हुआ था, फिर करोड़ों की मुलाकातें हुआ था, एक ही महीने में मैंने एक सेमिनार भी लिया था 2 दिन का, और 5 दिन का रिट्रीट भी लिया था। फिर फरवरी में कुछ हुआ था, मार्च में मेरा करोड़ों के रंग हुआ था, अप्रैल में फिर कुछ हुआ था, मई में फिर हम मई या जून में हमारा सोलफुल बातें हुई थी इंदौर में जो इवेंट हुआ था, जून में मेरा जून इन जंगल हुआ था, जुलाई अगस्त में हम ये तैयारियां कर रहे थे हमारी सितंबर के इवेंट की। सितंबर में मेरी मम्मी की डेथ हो गई, उसके बावजूद मैंने वो इवेंट लिया सितंबर में। अक्टूबर गया, नवंबर एंड दिसंबर एंड साल खत्म हो गया, लेकिन मेहनत करके निकला। आपका कैसे निकला, जस्ट राइट डाउन, क्या मेहनत करी थी। शनि का साल था, अगर मेहनत नहीं करी थी तो परिणाम नहीं मिलेंगे। उसके बाद अगर शनि का साल था तो वो ये कहता है सच बोलो, झूठ नहीं बोलना है, शनि पनिशमेंट। तो 2025 जो आ रहा है वो पनिशमेंट का साल आ रहा है। सो ये आज ही मुझे पता पड़ा है, तो मुझे लगा मैं आपको बता दूं। अब 1 महीना बचा है गाइस, 30 नवंबर को जो मैं सच से सामना ले रही हूँ। नाउ आई गॉट इट कि यूनिवर्स क्या चाहता है। यूनिवर्स चाहता है 1 महीना और बचा है, शनि का साल है, जाते जाते सच बोल दो, गलतियां हुई हैं बोल दो, एडमिट कर लो, माफी मांग लो। 2025 सजा का टाइम है। और अगर आप YouTube पे जाएंगे तो देखेंगे काफ़ी लोगों ने, बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स ने, और प्रिडिक्शंस हुए हैं बड़े बड़े महारथियों के, 2025 विल बी अ टफ ईयर ओनली फॉर दोज जिन्होंने 2024 में बहुत झूठ बोला है, गलत काम किए हैं। शनि का पनिशमेंट का जब टाइम आएगा तो ऐसा नहीं होता है कि हमने आज काम किया गलत और कल परिणाम मिला, नहीं। आपका गलतियां बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। जब पूरी अच्छे से बढ़ जाती हैं तब पनिशमेंट का टाइम आता है। सो 2025 जैसा कि सब कह रहे हैं कि टफ ईयर है। नाउ आई गॉट इट कि ये टफ इसलिए है कि 2024 में शनि का साल था, जिसने कहा था मेहनत करना है, लेजी नहीं रहना है, सच बोलना है, सही काम करना है, झूठ नहीं करना है। और जब आप उसी के ऑपोजिट काम करोगे तो 2025 विल बी द रिजल्ट ईयर। और 2025 इज अ 9 नंबर। 9 नंबर इज अ मार्स का नंबर। मार्स मतलब हीट एंड एनर्जी। द्वंद्व होंगे, वॉर्स होंगे, आग लग सकती है, घरों में आग लग सकती है पति पत्नी के बीच में। 9 नंबर उसी का है, मंगल का है, एंगर का है, फ्रस्ट्रेशन का है। सो अगर आपने 2024 में गलतियां करी हैं, झूठ बोले हैं या गलत काम किए हैं, तो डेफिनेटली मंगल आएगा अपनी पूरी एनर्जी के साथ, जो कि होने वाला है 2025 में। आई थिंक दैट इज द ओनली रीजन जो मुझे इम्पल्स आई कि 30th को एक बार सच से सामना कर लेते हैं। सो आई सजेस्ट
सच से सामना ज्वाइन करिए करोड़ों का पर्दाफाश, जिससे हम अपना ही पर्दाफाश करेंगे कि मुझसे कब क्या गलती हुई है। मैं बताऊंगी कि कैसे कैसे गलतियां होती हैं जो हमें पता भी नहीं पड़ती हैं, और उसके परिणाम हमें जब मिलते हैं तब हम सोच भी नहीं पाते हैं। तो 1 महीना है दिसंबर का, हम माफ़ी मांग सकते हैं 2024 में जो भी किया है। माफ़ी इज़ द बेस्ट इमोशन जिसमें ऊपर वाला माफ़ कर सकता है कि जाने अनजाने में अगर हमसे कोई गलती हुई है पूर्व जन्म में, इस जन्म में, इस साल, पिछले साल, मैं दिल से अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू। ये करना है आपको। दिसंबर मंथ पूरा है आपके पास 31 दिन का, एंड जस्ट राइट अ ब्यूटीफुल ईयर, वेलकम 2025। और नए साल को किस तरह से आप वेलकम करें कि वो पूरा साल आपका बहुत अच्छा जाए। मैं डरा नहीं रही हूँ, बट 2020 kiसी को नहीं पता था कैसा जाने वाला है। मार्च तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था। आई स्टिल रिमेंबर 8 मार्च को मैंने आप लोग का बर्थडे सेलिब्रेट किया था मम्मी के साथ। किस्मत से भैया मेरे आए थे, मम्मी को लेके चले गए थे, उसके बाद लॉकडाउन लग गया। सो मम्मी शांति से अपने घर पहुंच गई थी परिवार के बीच में। लॉकडाउन जो हुआ है और जो कोरोना वायरस आया है उसको किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था गाइस। धरती पे जब जब पाप बढ़ा है ऊपर वाले ने सजाएं भी दी हैं। बट होता क्या है, जब इस तरह की सजाएं और इस तरह का प्रलय धरती पे आता है तो कई लोग गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। क्योंकि अब क्या होता है ना कि पाप तो बढ़ गया, गलतियां तो हो गई, हमने नेचर का नुकसान किया था, बहुत सारी चीजें हुई थी जिसका रिजल्ट था कोरोना वायरस। प्रकृति का ही था। कोई बोले किसी ने कोई ग्रुप था उसने कोरोना, अब वट एवर इट इज, ऊपर वाले की मर्जी के बगैर इंसान एक पत्ता नहीं हिला सकता है। तो इनफैक्ट कोरोना वायरस अगर साइंटिफिकली किसी ने फैलाया होगा वो भी तो ऊपर वाले की मर्जी होगी ना, उसी ने उनको इंट्यूशन दिया होगा ये करने का। तो हम जब हमारे पास दिन अच्छे होते हैं तब हम भूल जाते हैं कि प्रलय आने में सिर्फ सेकंड्स लगते हैं, वॉल्केनोस इरप्शन होने में सेकंड्स लगते हैं, अर्थक्वेक आने में सेकंड्स लगते हैं। एक फोन कॉल आता है और बताया जाता है कि अरे ये चले गए इस दुनिया से, सेकंड्स लगते हैं। अगर हमको ऐसा लग रहा है सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोरोना वायरस के बाद अरे अब वायरस गया, आप सोच लीजिए जब कोरोना वायरस आया था भय था लोगों के चेहरे पे, लाशें निकल रही थी लोगों के घरों से, हॉस्पिटल्स नहीं मिल रहे थे, ये सब हो चुका है। उसके बाद भी अगर हम नहीं सुधर रहे हैं तो फिर से प्रलय आने में कितना टाइम लगेगा। 2025 सजा का टाइम है, 9 नंबर है, एंग्री प्लैनेट है। अगर गलती करेंगे तो वो द्वंद मचा देगा, वो वॉर फैला देगा, वैचारिक मतभेद हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। कर्म अच्छे हैं तो कोई भी प्लैनेट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना शनि पनिश कर सकता है, ना राहु कुछ कर सकता है। कर्म में गड़बड़ कर दिया तो हर प्लैनेट को मौका मिल जाएगा आपको सजा देने का। 30 नवंबर को मैं फिर से प्यार से बुलाना चाह रही हूँ आप सबको कि आ जाओ, अपन सच बोलते हैं, सच से सामना करते हैं, अपनी गलतियां मानते हैं और गलतियों की माफी मांगते हैं। प्लस ये डायरी में मैंने जो आज मेरे पास नोट्स आए हैं वो सब बताऊंगी कि 2025 सही जाए आपका, उसके लिए आप क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं अभी इसी साल 31 तारीख से पहले। 1 तारीख से लग जाएगा नया साल 2025। 30 नवंबर 7 PM सच से सामना, करोड़ों का पर्दाफाश। हिम्मत करिए सच बोलने की, माफी मांगने की कि ओके हमसे ये गलती हो गई, इस साल हमने उसका ये बिगाड़ दिया था, इस साल हमने उसके लिए गलत कह दिया था, ऐसा कुछ भी किया है। एक मौका है 30 नवंबर का, हम सब सच बोलेंगे, जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे और माफी मांगेंगे अगर हमसे गलत हुआ है। बिना जजमेंट के कोई आपको जज नहीं करेगा, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जाने अनजाने में गलतियां कर देते हैं और ऊपर वाला बोलता है माफी एक तरीका है, अपने कर्मों की माफी मांग लीजिए और सजा से बच जाइए। 2025 सजा का साल है और चाहे तो YouTube पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये साल मुझे तो मिल गई इसलिए मैं आ गई आपको बताने के लिए। कैसा होगा 2025 आपके साथ अगर आपने कुछ प्रिकॉशंस ले ली, जो कि नवंबर और दिसंबर हमारे पास 2 महीने प्रिकॉशंस लेने के लिए और वो एक्ट्स करने के लिए, जिससे 1 जनवरी 2025 बहुत खुशियां लेके आए हम सब के लिए। और जो भी जाने अनजाने में गलतियां उसकी माफ़ी हम यही मांग लें और इसी साल में अपने कर्मों का लेखा जोखा पूरा बैलेंस कर दें, जिससे 0 बैलेंस से हम अपना नया साल शुरू कर सकें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।